Welcome back to yet another episode. Going towards this side. मैं वहां से निकला तो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई। आज एपिसोड की शुरुआत हो रही है। मैं एक्चुअली थोड़ा काम से जा रहा था। काम कुछ इस तरीके का था कि इसका साइड का एक साइड रेल जो होती है सफारी की, वो बैठते हुए निकल गई थी, तो उसको मैं फिक्स करवाने जा रहा हूँ। That is one very minute thing that has to be done, but that has to be done. तो उसको करवाने जा रहा हूँ, पहली बात। And secondly, I'll be roaming around today and show you a place where I like the sunset of the place. So yeah, that thing will also be done today and I'll capture a great sunset if possible, because आज कुछ क्लाउड कवर सा मुझे लग रहा है देख के। मतलब इट्स नॉट दैट क्लियर ऑफ अ स्काई टुडे, तो एक वो भी रीज़न है। सारी टूट गई है, टाइम लगना है थोड़ा करवाना बना लगाइए कर लीजिए। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये इधर से ही निकल गए हैं। अभी कहीं से किसी तरीके से ना टिक भी नहीं रहा था ये, तो उन्होंने ना ऐसे जोर दिया होगा, वो हाथ में ही आ गया। तो आप लेट तो नहीं हो रहे? आपको मैंने बीच में कोई बात नहीं। ये नहीं कर पाएंगे तो भाई आपके घर में तो लड़की काम कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा जल्दी है। अच्छा, सो ये था बेसिकली यहाँ से निकला हुआ ये चीज़, इसको लगवाना है। कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं है, बस ये फिट करना है। कल मेरे से हो नहीं रहा था, मैंने ट्राई तो किया था बट स्टिल। चलो मैं ये पहले को करवा लेता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस। सो यार काम हो गया है। बोला कि थोड़े से इसकी क्लिप जो है एक वो निकल गया है, सो दैट्स द रीज़न कि काम हो गया, बट वो थोड़ा ऐसे परमानेंट वाला काम नहीं हुआ। आज मैं आपको एक बहुत ही अलग सी चीज़ भी दिखाऊंगा साथ में। इन टर्म्स में वैसे इन जनरल कभी ये एक दो बारी ही करता हूँ मोस्टली, जब मैं स्पेशली किसी ओकेजन के लिए रेडी हुआ होता हूँ। बट आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो रोज़ ही अपने आप को देख के अच्छा लगता है, बट हाँ ये है कि मैं आज बहुत ही अलग तरीके से ड्रेसिंग सेंस मैंने एक ट्राई किया है खुद ब खुद ही। सो आई एम राइट नाउ बेसिकली चेजिंग रेन। नो चांस ऑफ सनलाइट एंड सनसेट, बट आई सी कि हायर दैट आई एम गोइंग, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ रेन आउट हियर। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि बारिश हो जाए एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो। I'm basically going towards this side. Right now, what I am gonna do is I'm gonna take you to a very very beautiful place. मतलब जो मुझे अच्छा लगा देख के, एक शॉट मैं स्पेशली गाड़ी पार्क वहाँ करके, if you can see येलो बस के साथ में वहाँ पार्क करके I am going all the way down to show you one thing. This is what my eyes saw and this is what it is. This is the kind of valley I am standing in. Favorite जगह वो जो patch of land जा रहा है ना, ये वाला ऊपर को, and that single tree, not even single tree, वहाँ पे एक छोटा सा ये आपको वो दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। That's the absolute point जहाँ पे मैं हर बारी जाता हूँ। आज it's not clear, so I came a little up, but at the same time you can see the sun setting in the horizon. The temperatures are a little down, तो पहले it is like too much focus on me. I would want the background also to be a little bit visible, and at the same time I would also want you to see the kind of outfit that I am wearing today. So this is something that I am wearing today. पीछे से अगर दूर जा रहा हूँ, जाना पड़ेगा मेरे को, like somewhere here.
इस पॉइंट पे ना, ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, इस पॉइंट पे आई सीन, अभी तो इट्स लाइक टू मच कवर्ड ना, तो उस तरफ इट्स अ प्योर वैली, ओपन वैली देयर. सो वहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है. एंड देख सी इफ लाइक आई जूम इट इन, यू विल सी पीपल क्लिकिंग पिक्चर्स देयर. मिनियंस यू कैन कॉल देम, बट देन मिनियन की तरह दिख रहे हैं, बट स्टिल वहाँ पे देखा है. एंड यहाँ पे मैं आया हूँ बिकॉज आई होप एंड आई प्रे टू गॉड इट शुड रेन टुनाइट, क्योंकि बहुत गर्मी हो चुकी है और बहुत तेज़ होनी चाहिए. वन मोर थिंग दैट आई हैव टू से, वो मैंने बीच में गाड़ी के टाइम पे बोला. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू टेल यू गाइज इज द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम, बी इट टूपाक, बिग डिडी, whatever the fuck the name is, right? But the greatest rapper of all time is who? It is Eminem. It is Eminem. There is no one in this entire world who can rap, who has the kind of vocabulary, who has the kind of acumen like he has, and it hits a very different nerve altogether. अभी थोड़ा टाइम मेरे ना फीड में ये चल रहा था कि पीपल वर सॉर्ट ऑफ फाइटिंग हु द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम इज. हैंड्स डाउन, राइट, हैंड्स डाउन फ्रॉम माई एंड, बिकॉज मैं उसको सुनता हूँ एमिनेम को फ्रॉम पास्ट 2003. मैं थर्ड वर्ड के अराउंड होगा, 2003-2, इससे भी पहले. इनफैक्ट जब मेरे पास नया कंप्यूटर आया था, मैंने जैसे बताया कि 25 साल पुराना कंप्यूटर और ये वाला स्टोरी, उस टाइम से ही आई यूज्ड टू लिसन टू एमिनेम एंड स्टिल आई लिसन टू दैट रैपर. सो या, जस्ट टू पुट डस्ट ऑन व्हाट रियली इज गोइंग ऑन. A few moments later. बहुत क्रेजी चीज दिखाने वाला हूँ मैं. इट इज आउट, द सन इज आउट ऑफ clouds. It was completely covered before, but now it is out of clouds. अच्छा, मैं वो बताता हूँ. Those are like tent houses. अभी ये क्लियर दिखाएगा नहीं. Those are tent houses and everything. कैंप लुंगटा मे बी यही इसी को बोलते हैं, कैंप लुंगटा. मुझे एक्चुअली में पता नहीं है, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई फिगर्ड आउट इज लाइक दैट्स कैंप लुंगटा. एंड मैं वेट कर रहा हूँ बारिश का. मैं एब्सोल्युटली वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बारिश हो. ये देखो मेरे ऊपर क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट लाइक रेनी क्लाउड्स, और मैं पैसेंजर प्रिंसेस सीट पे बैठा हुआ हूँ. एंड इट्स लाइक प्रीटी गुड आउट हियर. Very beautiful temperatures, very soothing and calming. But यहाँ पे ना रास्ते वस्ते बन गए हैं, मतलब कुछ तो बन रहा है यहाँ पे. If you see this thing, right? So there is something, there's some kind of property that is being made, and इस तरीके का रास्ता बनना इज लाइक दैट मीन्स कि कोई कुछ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना रहा है, लाइक ITC मे बी, Radisson और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Taj, you never know. I think only Taj is the one thing that is not here. That could be one. But if Taj thinks of this place, this is too offbeat for it. So I don't really think Taj would be that thing. But anyways, वो भी हो गया. मतलब मेरे आज टॉपिक्स इधर से उधर जंप करेंगे, completely जंप करेंगे. Finally leaving back for home, and it was a beautiful experience out here. The next day. Hey, welcome back to a new day. तो कल जैसे मैंने दिखाया, मैं एस्प्रेसो में बैठा था
मैं वहां से निकला तो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई एंड इट बिकेम अ हैसल देयर। तो अभी मैं आया हूँ, संडे है वैसे तो, गैराज बंद है, बट गैराज में आया हूँ मैं मैकेनिक भैया को पिक करने के लिए। उनको पिक करके अभी जहाँ गाड़ी पार्क की है वहाँ जाएंगे, गाड़ी देखते हैं क्या दिक्कत है। चलो जी। गाड़ी अपना प्लेन में है कि बिल्कुल ऐसे खड़ी है पार्किंग में। धर्मशाला जो मेन कोतवाली वाला जो उधर भी नहीं है, मैं बताता हूँ। वो है धर्मशाला कोतवाली बाजार से जो अंदर को रास्ता नहीं खनियारा जाता को जाता खनियारा वाला। मैक्लोडगंज से मैं आ गया था, वहाँ लगाई थी गाड़ी। नोट करो। जैसे ऐसे ये भी आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रही है, सब कुछ चल रहा है, सिर्फ सेल्फ नहीं चल रहा। सेल्फ नहीं चल रहा। लाइट्स ऑन हो रही है, म्यूजिक चल रहा है। बैटरी की वायर इतनी मतलब आपने मेरे को बताया था कि बैटरी की वायर देखना, बैटरी की वायर इतनी कसी हुई है कि वो तो चांस ही नहीं है। और फिर बैटरी अगर डाउन भी होती तो फिर उससे भी समझ में आ जाती, बाकी लाइट्स और वो सब चीजें नहीं चलती। वहाँ से कोई रास्ता भी नहीं होगा क्योंकि कोतवाली आना पड़ेगा भाई। रास्ते तो बहुत है उधर से। नहीं, जैसे बाई चांस अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं तो फिर न्यूट्रल ले आऊँ, न्यूट्रल लाने वाली जगह वो नहीं है, वो थोड़ा वो है। या तो फिर कैसे लाएंगे न्यूट्रल तो नहीं आ सकती उधर से। उधर धक्का मारने के लिए कम से कम 10 लोग लगेंगे। धक्का तो नहीं है, लेकिन वो जैसे इतनी प्लेन है, वो ऐसी प्लेन है, कितना कम से किलोमीटर? कम भी तो होगा 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही होगा इनफैक्ट। चढ़ा हाँ उधर नहीं है, उस एरिया में नहीं है चढ़ा। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ को जाए, मतलब अगर वहां से दाड़ी की तरफ के रास्ते को आए तो वहां पे तो चढ़ाई भी है। मतलब इस साइड कोतवाली वाली साइड कोतवाली वाली साइड में फिर भी 3 किलोमीटर के बाद आ जाएगी उतराई लगभग। पर 2.5 किलोमीटर वो चलाना, इतनी बड़ी गाड़ी धक्का मारना बहुत मुश्किल काम है। धक्का नहीं, मैं चल किसी टो करके तो करके कोतवाली तक आ जाए, कोतवाली तक तो फिर यहाँ गग्गल तक आ जाएगी, तो वो काम। पर क्या पता वहीं आपसे स्टार्ट ही हो जाए। आपको क्या दिक्कत लग रही है? पॉइंट इलेक्ट्रिशियन पॉइंट होगा ना कोई, है। या तो आपका कोई जो स्टार्टिंग सेल्फ होता है, या शायद उसकी अगर तार तोड़ नहीं है, या कोई स्टार्टिंग का रिले कोई छोड़ गई है, वो चीज होगी। तो बंदे को उसी को बिठा लो, इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा ना आज संडे को। मैं कहा मकलोडगंज है, तो मकलोडगंज से तो मैंने ले आनी उस साइड से ज्यादा चढ़ाई तो नहीं है बड़ी नहीं, अपना जो कोतवाली 2-2.5 किलोमीटर बता रहे हैं। नहीं, उधर से नहीं है। उधर इनफैक्ट उधर से तो आप एक जगह है, वहां से तो नीचे को रास्ता भी उतरता है, तो कोतवाली आने की जरूरत भी नहीं है। फिर वो दाढ़ी वाला और उतराई है, वो पूरा ही बीच से ही रास्ता कटता है जो कि दाढ़ी की तरफ निकलता है। दाढ़ी बाईपास जो है ना उस एरिया में। प्लेन तो चल भी इससे खींच लेंगे, चढ़ाई पे नहीं। हाँ चढ़ाई नहीं उतराई मिल जाएगी, पर वो कोतवाली वाली साइड में। पर वो उतना किलोमीटर को जाना ही पड़ेगा, 2-2.5 किलोमीटर ज्यादा ही इनफैक्ट। मैं तो अंदाजे से बता रहा हूँ। चेन वेन ले लो, ध्यान ले तो वायर ले। सेल्फ की उसका वायर भी लेना एक बार। सो एज आई न्यू कि क्या कोई दिक्कत नहीं है, एंड कुछ टेक्निकल सा ग्लिच और मैकेनिकल भी नहीं, टेक्निकल ग्लिच था विच वाज रिलेटेड टू लॉक एंड अनलॉक। वो प्रॉब्लम थी और गाड़ी हार्ड रीसेट करके उसको अनलॉक जो है वो हार्ड रीसेट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये मैं कल भी समझ चुका था कि कुछ तो ऐसी दिक्कत है, हालांकि मैंने बहुत बारी किया भी, बट वो तो फाइनली गाड़ी जो है अभी इस टाइम पे मेरे पीछे चल रही है। अभी दिखाता हूँ मैं, अगर दिख जाएगी तो। रुक जाओ। तो ये चल रही है मेरे पीछे इस टाइम पे और बढ़िया चल रही है। अभी मैं फिर भी टेक्निकलिटीज़ के लिए जो है वो गाड़ी भिजवा रहा हूँ नीचे, क्योंकि 1-2 दिक्कत इसमें और भी थी और इनके मैकेनिक खुद ही आए हुए हैं। सही रहेगा कि इसको मैं भिजवा दूँ और वो चेक कर ले एक बारी क्या है। सो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कल रात को, और विच सॉर्ट ऑफ टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑल्सो, क्योंकि
बहुत कुछ हुआ जो कि यहाँ डिस्क्लोज करना बताऊंगा ही नहीं मैं, ऑब्वियस सी बात है। The stars will sing, the glade will call, we rise again, those shadows crawl.